दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगातार राहुल गांधी अडानी पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाए। मैं आपको दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताने से पहले बताना चाहूँगा, लगातार अडानी को लेकर जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, इस पे गोदी मीडिया पत्रकार चुप है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी की अगर बात की जाए, जब भी देखने को मिला है कि राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो बीजेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 20,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम कांग्रेस पार्टी और मैं लगाता हुआ दिखाई दे रहा था अडानी पर, लेकिन कुछ ज्यादा है इससे, बहुत ज्यादा है इससे जो घोटाला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक पेपर की कटिंग भी राहुल गांधी इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए पत्रकारों को नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस पेपर कटिंग को राहुल गांधी पत्रकारों को दिखा रहे हैं उस पेपर का नाम फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन है। यहाँ पर राहुल गांधी से एक शिकायत भी है मुझे, जो वो सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद उसका मतलब उन्हें नहीं पता, जो मैं आज आपको बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अडानी को लेकर कोई भी जांच नहीं होती। अडानी बहुत बड़ा घोटाला करते हुए दिखाई दे रहे हैं बिजली को लेकर। दरअसल जो कोयला लाया जाता है इंडोनेशिया से इंडिया, वहां पर इंडोनेशिया में इसकी कीमत कुछ और होती है जब लाया जाता है वहां से, और उसके बाद जब इंडिया आ जाता है तो इसमें हेरा फेरी करके उस कोयले के डबल रेट जो है वो जनता के सामने रख दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं पूरा हेर फेर जो है कोयले में होता हुआ दिखाई देता है। इस बात को फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन ने कवर किया है। अब राहुल गांधी यहां पर ये दोस्तों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोदी मीडिया इस टॉपिक को कवर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कवर कर रही है? क्या सच में गोदी मीडिया के पास टाइम नहीं है? अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी को नहीं पता? अभी मैंने आपको बताया था कि मुझे एक तकलीफ है जो राहुल गांधी ने बात कही। राहुल गांधी को क्या इस बात का नहीं पता कि गोदी मीडिया कहीं और लीन है, गोदी मीडिया कुछ और दिमाग में रखे हुए। यहां तक कि ये बात तो क्लियर हो चुकी, गोदी मीडिया की अगर बात की जाएगी, एक पार्टी के समर्थन में उतर चुकी है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ लगातार खबरें दिखाते हुए नजर आती, हिंदू मुसलमान की खबरें दिखाते हुए नजर आती, कम्युनल इश्यूज पे आपको दिन रात खबर दिखाते हुए नजर आती। ऐसे में क्या गोदी मीडिया अडानी पे सवाल उठाएगी, अडानी से रिलेटेड कोई भी खबर चलाएगी जिसमें अडानी जो है वो फंसते हुए दिखाई देंगे? ये सबको पता है। ऐसे में राहुल गांधी का ये सवाल जो था वो कमेंट था या फिर सच में वो सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे थे, ये तो अभी फिलहाल सवाल ही रह जाएगा। लेकिन राहुल गांधी बताने की यहाँ जो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से 20,000 करोड़ का इल्जाम लगाया गया था कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी होते हुए दिखाई दे रही, लेकिन उससे भी ज्यादा सामने निकल कर आ रहा है। जो हमने आंकड़ा बताया था वो पूरी तरीके से गलत है। इसमें 12,000 करोड़ रुपए और ऐड कर लिया जाए, 32,000 रुपए का, 32,000 करोड़ का, माफ करिएगा, इतना ज्यादा रकम है कि शायद मुझे ये भी याद नहीं रहता कि आगे करोड़ लगाना है। फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा 32,000 करोड़ का बताया जा रहा है। पूरी तरीके से घोटाला अडानी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी ये बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। कौन खड़ा हुआ है अडानी के समर्थन में, जिस वजह से उनकी जांच नहीं होती। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बिना देरी के ये वीडियो सुनाना चाहूंगा जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन को लेकर, उसे सुनिए, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ते। फेस नहीं आ रहा, फेस दिखा देता हूं। इसको अच्छी तरह देखिए। ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन। इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज, लंबी कहानी है। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है, कहां से आया। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है।
डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। बिजली का मामला है, गरीबों का मामला है, सीधी चोरी का मामला है, मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को, किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। दिस कैनॉट हैपन विदाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट इज इम्पॉसिबल। So the question is, why is there no action being taken on this gentleman? फिलहाल दोस्तों, क्या सच में सरकार अपने हिसाब से जांच कराती है? ये सवाल उठता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आप सबके सामने एक अखबार के कटिंग का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले खबर हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके बाद देखने को मिला दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और लगातार जांच देखने को मिली। ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी थी, आप सबको याद होगा, जहां पर उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार जो है उनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा था, अभिशार शर्मा का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा था, भाषा सिंह का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताने की कोशिश की थी अपनी एक खबर में कि इनडायरेक्टली न्यूज क्लिक को चाइना से पैसा आता है। नेविल रॉय सिंघम जो है उनका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा था। न्यूज क्लिक को मेन हेडिंग पे नहीं छापा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, आर्टिकल में अपनी जगह दी थी, ये बताने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक को भी पैसा जो है वो इनडायरेक्टली चाइना से आता है। आप समझ सकते हैं, जिसके बाद लगातार जांच देखने को मिली थी और न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार थे उनके घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच करने पहुंच गई थी। उनका मोबाइल जब्त कर लिया था, उनका लैपटॉप जब्त कर लिया था, जिसकी जानकारी अभिशार शर्मा ने दी थी, भाषा सिंह ने भी दी थी। अब सवाल उठता है कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर इतनी लंबी जांच चल सकती है और इस तरीके से दिल्ली पुलिस एक्टिव हो सकती है, तो क्या सच में जो फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी हेडिंग में अडानी का नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे लेकर भी जांच होगी? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कोई खबर छापती है, उसे लेकर जांच होती है, तो क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी हेडिंग में बताने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कोयले में घोटाला हो रहा है, जो इंडिया में आता है डबल रेट लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हेरा फेरी देखने को मिलती है और अडानी का नाम भी इसमें लिया जा रहा है, तो क्या उसे लेकर भी बीजेपी सरकार जो कि केंद्र में है इस समय, कहीं ना कहीं सत्ता में है, वो जांच करेगी या फिर अपने मन के हिसाब से जांच होते हुए दिखाई देती है? ये सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। नीचे आपके कटिंग लगा दी है मैंने फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन की, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा क्या लिखा हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा। द मिस्ट्री ऑफ अडानी कोल इंपोर्ट्स दैट इक्विटी डबल्ड इन वैल्यू, यानी कि साफ है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कोयला जो है वो इंडोनेशिया से इंडिया आता है, उसकी वैल्यू डबल कर दी जाती है। अडानी पोर्ट की बात होते हुए दिखाई दे रही है। इससे पहले इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर जेपीसी की जांच की मांग लगातार इंडिया अलायंस करता हुआ दिखाई दे रहा था, कांग्रेस करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे लेकर बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अब सवाल उठता है, क्या एक मुद्दे पर बीजेपी हमेशा शांत हो जाती है? क्योंकि जब भी अडानी को लेकर सवाल उठता हुआ दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं कोई भी रिप्लाई बीजेपी की तरफ से नहीं आता। गोदी मीडिया पत्रकारों का हाल तो आपको पता है, दिन रात हिंदू मुसलमान की खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा क्या सच में अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज क्लिक को लेकर कोई खबर छपती है, उसे लेकर जांच होते हुए दिखाई देती है, जो कि मैं कहूंगा ठीक है। अगर कुछ खबर आती है सामने तो उसे लेकर जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन एक खबर छापता है तो क्या उसे भी लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? अगर सही है तो दोनों सही है और अगर गलत है तो दोनों गलत है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।